बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में अशुपति नाम के एक राजा राज करते थे। राजा अशुपति की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेकों यज्ञ हवन किए। आखिरकार उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। गुणवान और रूपवान सावित्री समय के साथ बड़ी होती चली गई। जब वो विवाह की उम्र तक पहुंची तो राजा अशुपति ने सावित्री को अपना मनपसंद वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री चंद सैनिकों के साथ अपने वर की तलाश में निकल पड़ी। जिस वक्त सावित्री का काफिला जंगल से गुजर रहा था, तब उनकी निगाह सत्यवान पर पड़ी और सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे। सावित्री ने जैसे ही सत्यवान को देखा, वो बस उन्हें देखती ही रह गई और मन ही मन सावित्री ने सत्यवान को अपना पति मान लिया। सावित्री को सैनिकों से पता चला कि सत्यवान के पिता पूर्व में शल्व देश के शासक थे और एक युद्ध में उनकी दृष्टि और राजपाट सब चला गया। सावित्री जंगल से लौट आई और जंगल की सारी बातें अपने पिता को बताई। जिस वक्त सावित्री पिता से बात कर रही थी, तभी वहां नारद जी अवतरित हुए। नारायण नारायण। हे राजन, सावित्री ने जिस नौजवान को अपना वर चुना है, वो अल्पायु है। उनका जीवन सिर्फ 1 साल और बचा है। ये सुनकर राजा अशुपति ने सावित्री को समझाया, मगर सावित्री ने कहा कि मैं अब उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। अब आप मेरा विवाह उनसे करवा दीजिए। पिता अपनी पुत्री की जिद के आगे टूट गया। सत्यवान और सावित्री का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात अपनी रफ्तार में समय बीतता चला गया। आखिर सावित्री के जीवन में वो दिन भी आ गया जिसके लिए नारद जी ने सावित्री को आगाह किया था। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और उनके साथ जंगल गई। जंगल में जब सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, तभी उन्हें चक्कर आए और उनकी सांसें थम गई। सावित्री ने उन्हें एक वट वृक्ष के नीचे लेटा दिया। तभी वहां सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए यमराज आ गए और सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, पुत्री, तुम्हारा साथ सत्यवान के साथ केवल पृथ्वी लोक तक ही था। इस पर सावित्री ने जवाब दिया, जहाँ मेरे पति रहेंगे, मुझे उनके साथ रहना है। यही पत्नी धर्म है। सावित्री का ये उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को एक वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री, अपने पति के बदले मुझसे कोई और वरदान मांग लो। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी। यमराज तथास्तु कहकर चल दिए। सावित्री फिर से उनके पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को देखा और कहा, पुत्री, अब क्यों मेरे पीछे आ रही हो? चलो, तुम एक वरदान और ले लो। सावित्री ने दूसरे वरदान के तौर पर ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने फिर से तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर से उनके पीछे चल दी। यमराज ने जैसे ही फिर से सावित्री को पीछे आते देखा, पुत्री, अब क्यों मेरे पीछे आ रही हो? चलो, तुम एक और वरदान मांग लो। सावित्री ने संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। यमराज ने भी तथास्तु कह दिया। सावित्री ने यमराज को याद दिलवाया कि वो एक पतिव्रता स्त्री है और वो किसी अन्य पुरुष के बारे में सोच नहीं सकती। यमराज को एहसास हुआ सावित्री मर जाएगी, लेकिन किसी दूसरे पुरुष के बारे में कभी विचार नहीं कर सकती। लिहाजा जो वरदान उन्होंने सावित्री को दिया, वो सत्यवान के बिना संभव ही नहीं था। अंत में यमराज को अपने वचन में बंधने के कारण एक पतिव्रता स्त्री के सामने झुकना पड़ा। यमराज सत्यवान और सावित्री को आशीर्वाद देकर यमलोक लौट गए।
कहा जाता है कि तभी से स्त्रियां अन्न जल को त्याग कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती हैं।